अगर आपको मैथ आता नहीं या मैथ करने को दिल नहीं करता, मुश्किल लगता है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो यकीन जानिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि मैथ कितना ईज़ी है। आप खुद सोचेंगे कि यार अगर आपने अमल कर लिया तो आपको लगेगा कि यार वाक़ई मैथ तो बड़ा ईज़ी है। मुझे बेसिकली 10 साल से ज़्यादा अरसा मैथ पढ़ाते हुए हो गया है और उसी अपने एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से मैथ को इंटरेस्टेड और आसान बना सकते हैं ताकि आप अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो पाएँ। और सिर्फ खुद ही नहीं इससे आपको फ़ायदा होगा, बल्कि इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत से दूसरे लोगों को टीच कर सकते हैं, बहुत से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते होंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि अगर आपको मैथ को इंटरेस्टेड बनाना है, अमूमन मैथ करते करते बच्चों को नींद आ जाती है या करने को दिल नहीं करता या उस तरह से फोकस नहीं वो कर पाते 100% जिस तरह से फोकस मैथ में होता है। मतलब मैथ में एक प्लस माइनस के साइन की गड़बड़ हुई, सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसको बड़े फोकस के साथ, बड़े ध्यान के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। और करना क्या है, आप एक टीचर बन के मैथ को हल करो, मैथ को सॉल्व करो। टिप नंबर 1 आज का यही है कि जब आप मैथ को करो, खुद भी करो, तो आप समझो कि यार मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है, कोई स्टूडेंट बैठा है, मैं उसे करवा रहा हूँ। तो उस तरह से आप सवालों को हल करते जाओ कि देखो पहले प्लस लगाएं, फिर माइनस लगाएं, फिर 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं। टोटली इस तरह से मतलब अच्छे तरीके से गाइड करते जाएं कि आप जिस तरह से किसी दूसरे को गाइड कर रहे हैं, किसी दूसरे को समझा रहे हैं। और आप ये इधर इमेजिन करें, ये तस्वुर करें कि अगर समझने वाला इंतहाई छोटी क्लास का बच्चा है, इंतहाई बेसिक लेवल को उसे आपने समझाना, मतलब कि शुरू से डिटेल के साथ हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाए। जब आप इस तरह से गाइड करेंगे, इस तरह से समझाएंगे, आपके तो अपने कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज़ें आप बच्चों को गाइड करेंगे वो आपको कभी भूलेंगी नहीं, वो आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे, अपने कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। इसलिए तो टीचर्स कहते हैं कि हमने जब पढ़ाना शुरू किया, हमारा अपना नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा इंक्रीज होगा। नंबर 1 काम आपने ये करना है, स्टडी लाइक अ टीचर। इस तरह स्टडी करें जिस तरह से आप टीचर हैं। दूसरा काम आप ये करें, आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीदे और एक बोर्ड मार्कर खरीदे। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहले टिप को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह से प्रैक्टिस करें, गाइड करते समझाते समझाते। टीचर्स को मैथ पता क्यों ज़्यादा आता है? वो इसलिए आता है कि उन्होंने एक क्लास में करवाना है, दूसरे में करवाना है, तीसरे में करवाना है, चौथी में करवाना है, 5वीं में, बार बार करवा के उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उन्हें हर क्वेश्चन और उसका आंसर ज़ुबानी याद हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, गलतियाँ कम होती जाएंगी और आपको वो क्वेश्चंस बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तीसरे टिप की तरफ चलते हैं। तीसरे बेसिक कंसेप्ट्स के रिलेटेड है। बाज़ बच्चों का मैथ करने को इसलिए दिल नहीं करता, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो समझ इसलिए नहीं आ रही होती, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। लिहाजा बेसिक्स पे बड़ा फोकस करें, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर लाजमी करें। जब तक आपके बेसिक क्लियर कंसेप्ट्स नहीं होंगे, आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बोरिंग महसूस करेंगे। स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उधर आके टीचर कहेगा कि यार तुझे तो आता नहीं, फिर उधर मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तो फिर दिल करेगा कि छोड़ो, मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे मैथ नहीं आता। तो ये बेसिक हल नहीं, हल बेसिकली उसका ये है कि आप उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। आप क्या करो, एक दिन 1 क्लास की बुक ले लो, उसे कुछ दिन लगा के क्लियर कर लो, फिर 2 की ले लो, उसे कुछ दिन लगा के क्लियर कर लो, फिर 3 की ले लो, उसे कुछ दिन लगा के क्लियर कर लो। इस तरह बुक्स बदलते जाओ और कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। एक वक्त आएगा आप 9th 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। क्या कब? जब आपको छोटे क्लासेस के कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स आते होंगे, एलसीएम लेना आता होगा, प्लस माइनस का पता होगा, छोटे छोटे जो मैथ के बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होगा, तो आपको इसकी बड़ी सहूलत होगी। अमूमन बच्चा तब ही भागता है जब उसे बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते। तो अगर बेसिक्स आएंगे तो बड़े इजी के साथ आप हर क्लास का मैथ सॉल्व करते जाओगे, हल करते जाओगे। तो ये 3 एक टिप्स थे। मैंने सोचा शॉर्ट टाइम में थोड़ी जल्दी बोला ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा कंटेंट आपको शॉर्ट टाइम में दिया है। उम्मीद करूंगा कि आप इन टिप्स को अमल में लाजमी लेके आएंगे और एक अच्छे मैथमेटिशियन यानी कि परफेक्ट बनने में कामयाब हो पाएंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।